उबलता हुआ युद्ध क्षेत्र शांत था। लाखों दिव्य जानवर, दर्जनों अराजक गुफाचरण, अजय दानव साधक और 5 तत्व शैतान संप्रदाय के सभी सच्चे शिष्य और उपसंप्रदाय गुरु गहरे सदमे में थे। चियांग झान गर्व से शून्य में खड़ा था। उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थी। उसका खून से सना हुआ लबादा हवा में लहरा रहा था, जिससे एक अजेय आभा निकल रही थी जो किसी का भी दिल तोड़ सकती थी। उसने 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक 9 सिर वाले बार ड्रैगन को मार डाला था। चियांग झान की अजेय शक्ति ने पूरे दृश्य को चौंका दिया था। वो महान अजेय युद्ध देवता की तरह था जिसने 9 स्वर्ग और नरक से लड़ाई लड़ी थी। वो दुनिया में अजेय था। चियांग झान के सामने चाहे कोई दिव्य जानवर या प्रतिभाशाली कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे सभी ग्रहण लग गए। वो असीम क्षमता वाला एक युवा व्यक्ति था। हालांकि उसे अभी परिपक्व होना था, फिर भी वो असीम संभावनाओं वाला एक युवा था। जब तक वो मर नहीं जाता, वो जल्दी या बाद में शिखर पर पहुंच जाएगा। उसकी ताकत ने दुनिया को हिला दिया, यहां तक कि हत्या करने वाले संप्रदाय के गुरु, जिन्हें पहले स्वर्ग के 3 संप्रभु विशेषज्ञों के रूप में जाना जाता था, एओलीह और 5 तत्व शैतान संप्रदाय के गुरु की तुलना उनसे नहीं की जा सकती थी। चियांग झान के अचानक उदय को देखकर दानव जाति की सेना डर से कांप उठी। 5 तत्व शैतान संप्रदाय में हर कोई उच्च आत्माओं और उत्साह में था। संत के चेहरे पर मुस्कान थी और उसकी ठंडी आंखें आग की तरह गर्म हो गई। उसने चुपचाप चियांग झान को देखा, एक युवा लड़की की तरह जिसने अभी अभी अपना पहला प्यार देखा हो। उसका दिल प्यार से भर गया था। हांग जियांगटियन दंग रह गया। चियांग झान की ताकत और भी मजबूत होती जा रही थी। वो लगभग उसके बराबर था, लेकिन उससे भी ज्यादा भयावह ये था कि चियांग झान ने 9 सिर वाले बार ड्रैगन को मारने के बाद निश्चित रूप से 9 सिर वाले बार ड्रैगन के क्षय के नियम को लूट लिया होगा। अगर उसने इसे फिर से समझने की कोशिश की तो उसे बदला लेने का मौका नहीं मिलेगा। जितना अधिक वो इसके बारे में सोचता, उतनी ही निराशा उसे महसूस होती। अंत में हांग जियांगटिन के शरीर से ठंडा पसीना फूट पड़ा, जिसने उसके बेदाग सफेद लबादे को भिगो दिया। उसी समय चियांग झान बहुत जोश में था और उसका खून खौल रहा था। उसकी आंखें एक चमकदार रोशनी से चमक रही थी। 2 दिव्य इंद्रधनुषों की तरह वो 9 सिर वाले बार ड्रैगन की लाश को स्थिर रूप से देखता रहा। ये 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक था और इसका पूरा शरीर खजाने से भरा हुआ था। ड्रैगन के तराजू, मांस, हड्डियों और हड्डियों की परतों को लापरवाही से नीलाम कर दिया गया था। ये बहुत बड़ी मात्रा में धन प्राप्त करने में सक्षम होगा। इसके अलावा 9 सिर वाला बार ड्रैगन मर चुका था और उसका दांव नष्ट हो गया था, जिससे एक पूरा जीवन स्थान पीछे रह गया जो मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन, गोल्डन स्पीयर वॉरकिंग चियांग एओ, फैंगसन, फू तुजी और लिटिल हो को अराजक गुफा चरण में कदम रखने में मदद कर सकता था। इसके अलावा 9 सिर वाले बार ड्रैगन ने भगवान के दफन सागर पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था और राक्षसों और शैतानों दोनों को हिला दिया था। इसके धन पर संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये निश्चित रूप से बेहद समृद्ध होगा। इनके अलावा जिस चीज ने चियांग झान को सबसे ज्यादा उत्साहित किया, वो था 9 सिर वाले बार ड्रैगन के शरीर में क्षय का नियम। इस विशेष विशेषता के इस नियम में स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति थी और ये सभी जीवित चीजों को नष्ट कर सकता था। ये एक भयानक गड़बड़ थी। अब तक चियांग झान ने अमर कानून और वध कानून में महारत हासिल कर ली थी। मृत्यु, भक्षण, 4 विशेष कानूनों की शक्ति, और अब वो 5वें कानून को समझने वाला था। एक बार जब वो सफल हो गया तो उसकी ताकत निश्चित रूप से फिर से बढ़ जाएगी। जब वो सोच रहा था, चियांग झान ने अपना पंजा वापस खींच लिया और 9 सिर वाले बार ड्रैगन की लाश को सील कर दिया। उसके बाद
उसने इसे महसूस करने के लिए अपनी शक्तिशाली दिव्य भावना को जारी किया और उसका चेहरा उत्साह से भर गया। 9 सिर वाले बार ड्रैगन के शरीर के भीतर एक ग्रे धागा था जो बालों के एक स्ट्रैंड से भी पतला था, और ये लगातार एक भयानक सड़ती हुई आभा उत्सर्जित कर रहा था। बिना किसी संदेह के ये क्षय का नियम था जिसका चियांग झान ने सपना देखा था। उसने इसे अपने हाथ में ले लिया। 9 सिर वाले बार ड्रैगन के जन्म स्थान की जांच करने के बाद उसने देखा कि ये अपनी ही दुनिया की तरह था। क्रिस्टल की दीवार एक पर्वत श्रृंखला की तरह थी और ये स्टील की तरह कठोर थी। अंदर की अनगिनत स्वर्गीय आत्मा नसें विशालकाय ड्रैगन की तरह थी। उन्होंने एक शुद्ध और राजसी आध्यात्मिक ऊर्जा उत्सर्जित की और क्रिस्टल आकाश में सितारों की तरह लग रहे थे। ये एक चमकदार रोशनी से चमक रहा था। अन्य हथियार, भाले, तलवारें, परशु और परशु, कुल्हाड़ी, हुक और कांटे, साथ ही लोहे का चाबुक और विशालकाय कड़ाही, सभी वहां थे। इसके अलावा वे सभी रैंक 1 दांव कलाकृतियां थी। वहां सभी प्रकार की दवा की गोलियां, तावीज, साधना तकनीकें और स्वर्गीय सामग्रियां थी। वे एक पहाड़ की तरह ढेर हो गए थे और उनमें से अनगिनत थे। हालांकि चियांग झान ने बिना किसी बाधा के दुनिया की यात्रा की थी और बहुत सी चीजें देखी थी, लेकिन उसने 9 सिर वाले बार ड्रैगन द्वारा छोड़े गए ज्यादातर खजानों को कभी नहीं देखा था। ये तो दूर की बात है कि उनके पास किस तरह के जादुई प्रभाव थे। हालांकि एक बात थी जिस पर उसे यकीन था, सभी खजाने उच्च श्रेणी के सामान थे। टस्क टस्क, तुमने फिर से अमीरी हासिल कर ली है। ये 9 सिर वाला बार ड्रैगन सरल नहीं है। इसने वास्तव में बहुत सारी संपत्ति छोड़ी है। इस बार मैं अराजक गुफा चरण की 10वीं परत के शिखर पर वापस आ सकता हूं। अचानक चियांग झान के दिमाग में एक अतुलनीय रूप से तेज दिव्य भावना वाली आवाज गूंजी। उसके बाद एक शक्तिशाली और क्रूर सिल्वर दिव्य ड्रैगन पतली हवा से प्रकट हुआ। वरिष्ठ एओ शेंग, केवल अपनी ताकत वापस पाने के बारे में मत सोचो। उस तावीज के बारे में क्या जो तुमने मुझसे वादा किया था? चियांग झान की दिव्य भावना हिल गई। वो हंसा। एओ शेंग, जिसे इंपीरियल जेड सील की आर्टिफैक्ट स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता था, ने एक बार उससे बड़ी मात्रा में स्वर्गीय आत्मा शिरा की मांग की थी। उसने कहा कि वो उसकी ताकत वापस पाने के बाद तावीज को परिष्कृत करने में उसकी मदद करेगा। लेकिन अंत में लगभग 10 दिन बीत चुके थे। शुरू से कोई खबर नहीं थी, लेकिन अब उसने देखा कि युद्ध की उसकी लूट अचानक प्रकट हुई। यह स्पष्ट था कि वो फिर से स्वर्गीय आत्मा शिरा के लिए आया था। इस सर्वोच्च दिव्य आर्टिफैक्ट की आर्टिफैक्ट स्पिरिट एक क्रूर जानवर की तरह थी जो कभी भी अपना पेट नहीं भर पाएगी, चाहे चियांग झान के पास कितनी भी स्वर्गीय आत्मा शिराएं क्यों न हो। आपूर्ति कभी भी मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं होगी। हालांकि वो जानता था कि पैसे को जलाकर परिष्कृत किए गए इस तावीज की शक्ति बेहद भयानक थी। अन्यथा उसने इसे बहुत पहले ही लात मारकर फेंक दिया होता। बच्चे, मुझे पता है कि तुम फिर से स्वर्गीय आत्मा शिरा के लिए दिल का दर्द महसूस कर रहे हो, लेकिन तुम ये मत भूलो कि तुम्हें ब्लेड की धार पर पैसे खर्च करने होंगे। इस बूढ़े आदमी को स्वर्गीय आत्मा शिरा प्रदान करके तुमने कभी नुकसान उठाया है? मानो उसने चियांग झान के विचारों को समझ लिया हो। एओ शेंग दहाड़ उठा। उसकी 2 चमकदार आंखों ने एक गर्व भरी नजर प्रकट की। उसके बाद उसने अचानक अपना बड़ा मुंह खोला और तावीजों का एक मोटा ढेर थूक दिया। चियांग झान की आंखें चमक उठीं। वो महसूस कर सकता था कि एओ शेंग द्वारा थूका गया तावीज एक राजसी आत्मा शक्ति उत्सर्जित कर रहा था, जैसे कि वो एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट को जन्म दे रहा हो। इस रहस्यमयी तावीज की शक्ति असाधारण होनी चाहिए। तावीज को दूर रखते हुए चियांग झान ने ध्यान से इसकी जांच की। निश्चित रूप से 100 से अधिक तावीजों में शक्तिशाली आर्टिफैक्ट स्पिरिट थी। उनमें से कुछ शेन निटियन जैसे अद्वितीय विशेषज्ञों के बराबर थे। इस समय चियांग झान
एओ शेंग की शानदार तावीज शोधन तकनीक से पूरी तरह हैरान था। कोई आश्चर्य नहीं कि इस आदमी का मुंह इतना बड़ा था। उसके पास वास्तव में कुछ कौशल थे। हालांकि उसने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि एओ शेंग इनेट इंपीरियल जेड सील की आर्टिफैक्ट स्पिरिट थी और इस सर्वोच्च दिव्य हथियार को भगवान के दायरे में सबसे शक्तिशाली स्वर्ग के भगवानों में से एक कहा जाता था, जिसे तावीज पूर्वज स्वर्गीय मास्टर द्वारा परिष्कृत किया गया था। इसे स्वाभाविक रूप से कम करके नहीं आंका जा सकता था। इसके अलावा चियांग झान अपने दिल में जानता था कि एओ शेंग को भगवान के दायरे में उन अजेय विशेषज्ञों द्वारा गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। यही वजह है कि वो अपनी वर्तमान स्थिति में गिर गया था। अन्यथा अपनी ताकत को देखते हुए उसे डर था कि वो सिर्फ एक थूक से नौवें स्वर्ग को नष्ट करने में सक्षम होगा। हालांकि एओ शेंग की ताकत कम हो गई थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा जब तक चियांग झान स्वर्गीय आत्मा शिरा प्रदान करता रहा। एक दिन एओ शेंग अपनी चरम अवस्था में वापस आ जाएगा और एक बार फिर दुनिया पर राज करेगा। वो ईश्वरीय क्षेत्र पर हावी हो जाएगा और इस प्रक्रिया के दौरान चियांग झान के पास एक बेहतरीन मारक हथियार होगा। चियांग झान के लिए हालांकि शाही जेड सील एक सर्वोच्च दिव्य हथियार था और एओ शेंग भी एक अद्वितीय विशेषज्ञ था, फिर भी ये एक बाहरी शक्ति थी जिसका वो उपयोग तो कर सकता था, लेकिन उस पर भरोसा नहीं कर सकता था। इस दुनिया में कुछ भी विश्वसनीय नहीं था। केवल तभी जब वो पर्याप्त रूप से मजबूत था, वो हमेशा के लिए अपराजित रह सकता था। ये कुछ ऐसा था जिसे चियांग झान उस दिन से बहुत अच्छी तरह से जानता था जब उसने मार्शल पथ में कदम रखा था। बच्चे, ये एक रैंक एक दांव तावीज है। हालांकि इसने आर्टिफैक्ट स्पिरिट को जन्म दिया है, लेकिन आपको महान शक्ति को मुक्त करने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त ऊर्जा भी प्रदान करने की आवश्यकता है। इसके अलावा मुझे कुछ समय के लिए एकांत साधना में प्रवेश करना होगा। अगर कुछ भी होता है तो बेहतर होगा कि आप अपने भले के लिए प्रार्थना करें। एक और दिव्य भावना भेजने के बाद एओ शेंग का शरीर कांप उठा और बिना किसी निशान के गायब हो गया। हालांकि ये सब वर्णन करने में लंबा समय लगा, लेकिन ये सब पलक झपकते ही हो गया। एओ शेंग की दिव्य भावना को महसूस करते हुए चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया। उसने अपना ध्यान क्षय के नियम पर लगाया। जैसे ही वो इस विशेष विशेषता के नियम को समझने वाला था, अप्रत्याशित रूप से एक ऐसी शक्ति जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकती थी, अचानक दानव सेना से फूट पड़ी। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। एक भयानक ऊर्जा एक तीव्र बवंडर की तरह आसमान में उड़ी, जिसने असीम शून्य को आसानी से कुचल दिया, जैसे सूखी घास को कुचल दिया जाता है। तुरंत आकाश और पृथ्वी उलट गए और लहरें हिल उठीं। एक भयानक और खतरनाक आभा ने पूरे समुद्र क्षेत्र को भर दिया। सभी दिव्य जानवर और शैतान दाव विशेषज्ञ चौंक गए। शैतान दाव राक्षसी प्रतिभा, तुम्हारी मृत्यु आ गई है। आज तुम्हारे पिता तुम्हें जिंदा खा जाएंगे। एक उन्मत्त दिव्य भावना की आवाज के बाद एक दिव्य जानवर दानव सेना से बाहर चला गया। इसका शरीर एक ऊंचे पहाड़ की तरह शानदार था। ये एक शेर की तरह लग रहा था, लेकिन एक क्रूर कुत्ते की तरह भी। इसके पूरे शरीर पर लंबे सुनहरे बाल थे, जैसे कि भड़की हुई लपटें। विनाशकारी ऊर्जा उसके पूरे शरीर पर लहरा रही थी। पहली नजर में ऐसा लग रहा था जैसे कि अद्वितीय दानव भगवान युद्ध के मैदान में उतरे हों। दुष्ट और पापी उसकी क्यूई ने पूरी दुनिया को निगल लिया और उसकी क्रूर आभा सभी दिशाओं को देखते हुए भारी थी। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत शांति से चल रहा था, लेकिन हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि वो हर किसी के दिल पर चल रहा है। भयानक दबाव ऐसा था मानो पूरा ईश्वरीय क्षेत्र उसके द्वारा कुचल दिया गया हो। लाखों दिव्य जानवर और 5 तत्व शैतान संप्रदाय के लाखों सच्चे शिष्य मरी हुई मछलियों की तरह थे, जिन्हें किनारे पर फेंक दिया गया हो। उनके मुंह खुले हुए थे,
लेकिन वे कुछ नहीं कह सकते थे। उन अराजक गुफा अवस्था के अजय दानव साधक ने चियांग झान को क्रूर आंखों से देखा। उनकी आंखें अभूतपूर्व उत्साह से भरी हुई थी। 5 तत्व शैतान संप्रदाय के सभी उपसंप्रदाय के गुरुओं के चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए। उनकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी और उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। ये बुरा है। ये 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक है, गोल्डन हो। इसके अलावा उसका साधना आधार पहले से ही अराजक गुफाचरण की दूसरी स्वर्गीय परत तक पहुंच चुका है। ऐसा लगता है कि उसने पहले से ही प्रलय की शक्ति को समझ लिया है, जो पहले से 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। संतनी सदमे में चिल्लाई। उसकी चमकदार फीनिक्स आंखें आतंक से भरी हुई थी। उसे चियांग झान पर पूरा भरोसा नहीं रहा। तुरंत वो किनजियोनग के पास गई और बोली, दूसरे चाचा, तियानजियाओ इस लड़ाई में निश्चित रूप से मर जाएगा। जल्दी से उस पर हमला करो। 5 तत्व शैतान संप्रदाय के नंबर, एक उप संप्रदाय के गुरु, अराजक गुफा चरण के 10वीं परत के एक शिखर योद्धा। किनजियोनग की वास्तव में एक और पहचान थी। वो 5 तत्व शैतान संप्रदाय के गुरु का भाई था, जो संतनी का चाचा था। हालांकि यह रिश्ता बेहद गुप्त था और संप्रदाय में किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था। इसका परीक्षण करने के बाद संती ने चियांग झान के बारे में अपने संदेह को बहुत पहले ही दूर कर लिया था। इसके अलावा उसने चियांग झान की अद्वितीय प्रतिभा को अपनी आंखों से देखा था और वो मन ही मन उसकी प्रशंसा करती थी। ऐसी परिस्थितियों में संती ने पाया कि चियांग झान एक निराशाजनक स्थिति में पड़ गया है, इसलिए उसने तुरंत किन शियोंग से उसे बचाने के लिए कहा, यिंगिंग, शांत हो जाओ। तियानजियाओ शांत और संयमित है। ऐसा लगता है कि उसके पास गोल्डन हो को मारने का कोई तरीका हो सकता है। किन शियोंग मुस्कुराया। हालांकि जब उसने गोल्डन हो को युद्ध के मैदान में चलते देखा तो उसे जल्द ही पता चल गया कि चियांग झान बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। इसके बजाय उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभरी, जैसे कि वो गोल्डन हो को देख रहा हो। इस तरह की अभिव्यक्ति ने किन शियोंग को बहुत संदिग्ध बना दिया। हालांकि उसे नहीं पता था कि चियांग झान के पास किस तरह का तुरुप का पत्ता है, लेकिन उसे यकीन था कि इस बेजोड़ प्रतिभा में गोल्डन हो से निपटने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास था। गोल्डन हो, अपनी तुच्छ ताकत के साथ तुम मुझे भड़काने की हिम्मत कर रहे हो। तुम मौत को दावत दे रहे हो। जबकि हर कोई सदमे में था, चियांग झान के मुंह से एक दबंग आवाज सुनाई दी। उसने शांत भाव से गोल्डन हो दिव्य जानवर को देखा, जैसे एक दिव्य ड्रैगन चींटी को देख रहा हो। उसकी आंखें तिरस्कार से भरी हुई थी। उसके सामने गोल्डन हो एक पहाड़ जितना बड़ा, राजसी और प्रतिष्ठित था। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को दबा दिया और इसकी क्यूई बेजोड़ थी। न केवल ये अराजक गुफाचरण के दूसरे आकाश तक खेती कर चुका था, बल्कि ये अराजक गुफाचरण के दूसरे आकाश तक भी खेती कर चुका था। ये एक उफनती हुई धारा की तरह था। इसने पूरे युद्ध के मैदान को ढक लिया। ये एक बहुत ही भयानक गोल्डन हो था और ये अभी के 9 सिर वाले बार ड्रैगन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। चियांग झान की मौजूदा ताकत के साथ वो ज्यादा से ज्यादा खुद की रक्षा कर सकता था, लेकिन उसके लिए इसे हराना असंभव था। आपको यह जानना चाहिए कि 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक के रूप में गोल्डन हो एक अत्याचारी और क्रूर स्वभाव के साथ पैदा हुआ था। इसने प्राचीन युग के दौरान दिव्य ड्रैगन और देवताओं का शिकार किया और उन्हें मार डाला। इसकी शक्ति ने दुनिया को हिला दिया और ये अजेय था। इस तरह के दिव्य जानवर की तुलना लगभग सबसे शक्तिशाली प्रतिभा से की जा सकती है। चियांग झान जितना शक्तिशाली व्यक्ति भी अपने से उच्च स्तर के किसी व्यक्ति को चुनौती देना मुश्किल पाएगा। उसे मारना तो दूर की बात है। हालांकि चियांग झान ने अभी अभी प्रथम श्रेणी का दांव तावीज प्राप्त किया था, जिसे एओ शेंग ने परिष्कृत किया था। उनमें से कुल 100 से ज्यादा थे
और प्रत्येक तावीज ने एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट का उत्पादन किया। उनमें से सबसे शक्तिशाली आर्टिफैक्ट स्पिरिट अराजक गुफाचरण योद्धा की 10वीं परत के शिखर के बराबर थी। एक बार जब यह तावीज सक्रिय हो गया तो दूसरे आकाश अराजक गुफाचरण गोल्डन हो का उल्लेख नहीं करना चाहिए, भले ही वो राक्षसों की सेना में था। कोई ऑक्स दिव्य जानवर जो अराजक गुफाचरण की 10वीं परत के शिखर तक साधना कर चुका था, भले ही वो मर न जाए, लेकिन त्वचा की एक परत उतार देगा। दहाड़ चियांग झान की घमंडी और दबंग आवाज सुनकर गोल्डन हो दहाड़ उठा। इसने एक विशाल पंजा उठाया और चियांग झान पर पंजा मारा। होंग विशाल जानवर के पंजे की 5 उंगलियां गुस्से में फैली हुई थी। ये एक ब्लेड की तरह था जो आकाश को तोड़ सकता था, तेज और ठंडा। ये अचानक नीचे गिर गया। पहाड़ों और नदियों को कुचलने का बल इसे माउंट ताई दबाव शब्द से वर्णित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। सबसे भयानक बात यह थी कि गोल्डन हो के विशाल पंजे में उन्मूलन के कानून की अद्वितीय शक्ति समाहित थी। इसके आने से पहले ही चियांग झान को प्रलय की सांस महसूस हो रही थी, मानो उसका जीवन समाप्त हो गया हो और वह मरने वाला था। तुम वास्तव में एक भूत हो जो मृत्यु को नहीं जानता। अपना सिर उठाकर और आकाश को काला करने वाले विशाल पंजे को देखते हुए चियांग झान ने ठंडे स्वर में कहा। अपने हाथ की एक झटक से उसने एक हथेली के आकार का तावीज निकाला जो कमल के पत्ते जैसा दिख रहा था। इसका पूरा शरीर गहरे हरे रंग का था और उस पर एक अस्पष्ट आकृति थी जो एक नवजात शिशु की तरह दिख रही थी। हालांकि इसके पास एक सींग भी था। यह न तो मानव था और न ही जानवर, और यह बेहद अजीब था। धमाका धमाका धमाका। अगले ही पल चियांग झान ने अपनी सारी ऊर्जा प्रसारित की और इसे जेढ़हरे तावीज में डाल दिया। तावीज तुरंत फट गया और बच्चे जैसी छाया अनंत रूप से फैलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे महान प्राचीन शैतान देवता स्वर्ग और पृथ्वी से लड़ रहा था, देवताओं का वध कर रहा था। उसने एक मुक्का मारा, एक जोरदार विस्फोट हुआ और गोल्डन हो खून की बारिश में बदल गया। गोल्डन हो को तुरंत मार दिया गया। यह कैसे संभव है? क्या भयानक ताबीज है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तियानजियाओं के पास ऐसा खजाना होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतना घमंडी है। ये तियानजियाओं न केवल प्रतिभाशाली है बल्कि दुनिया में अजेय है और उसकी नींव बेहद मजबूत है। उसने अभी अभी जो ताबीज सक्रिय किया है उसकी शक्ति बहुत शक्तिशाली है। ये वास्तव में किसी के रोंगटे खड़े कर देता है। युद्ध के मैदान में ज्वार की लहरों की तरह सदमे की सांसें गूंज रही थी। लाखों दिव्य जानवर, दर्जनों अराजक गुफाचरण, अजेय दानव साधक और 5 तत्व शैतान संप्रदाय के सभी सच्चे शिष्य, उनमें से कई ठंडे पसीने से लथपथ थे। कुछ डरपोक लोग तो डर से कांप भी रहे थे और उनके दिल फटने वाले थे। ये बहुत भयानक था। 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक, जो अराजक गुफाचरण के दूसरे स्तर तक साधना कर चुका था और टर्मिनस कानून की शक्ति को समझ चुका था, गोल्डन हूं, वास्तव में तियानजियाओं द्वारा तुरंत मारा गया था। यह खूनी और दुखद दृश्य बस अविश्वसनीय था। 2 राक्षसी शैतान चियांग झान को घूर रहे थे, जैसे कि वे प्राचीन प्रागैतिहासिक काल के किसी शैतान को देख रहे हों। हर कोई हैरान था और अपनी बुद्धि से डर गया था। फिर से युद्ध के मैदान को देखते हुए चियांग झान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसकी चमकीली आंखों में उत्साह की स्पष्ट झलक थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एओ शेंग द्वारा परिष्कृत किए गए तावीज में इतनी भयानक शक्ति होगी। अभी जब चियांग झान पर गोल्डन हो ने हमला किया तो उसने लापरवाही से एक तावीज निकाला। हालांकि इसे सक्रिय करने के बाद इसने तुरंत गोल्डन हो को मार डाला। यह आसान और सहज था। यहां तक कि चियांग झान भी इस तरह के भयानक तावीज से बहुत हैरान था। लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा तो एओ शेंग इंपीरियल जेड सील की आर्टिफैक्ट स्पिरिट थी
और इनेट इंपीरियल जेड सील भगवान के दायरे में सबसे मजबूत स्वर्ग के प्रभुओं में से एक थी। सर्वोच्च दिव्य आर्टिफैक्ट जिसे तावीज पूर्वज स्वर्गीय मास्टर ने परिष्कृत किया था। स्वाभाविक रूप से ये एक अद्वितीय दिव्य शक्ति थी जो हर चीज को देखती थी। इस समय चियांग झान का दिल उत्साह से भर गया था और उसका खून खौल रहा था। उसके हाथ में 100 से ज्यादा तावीज थे। गोल्डन हो को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया तावीज सबसे कमजोर था। उनमें से कुछ तावीज थे और आर्टिफैक्ट स्पिरिट अराजक गुफाचरण योद्धा की 10वीं परत के शिखर के बराबर थी। एक बार इसे सक्रिय करने के बाद कौन जानता था कि यह कितना भयानक होगा। इन तावीजों के साथ चियांग झान दानव युद्ध के मैदान में स्वतंत्र रूप से घूमने और अपनी इच्छानुसार दिव्य जानवरों का शिकार करने में सक्षम था। वो पूरे प्रथम स्वर्ग में जो चाहे कर सकता था। इसके अलावा चियांग झान को और भी ज्यादा उत्साहित करने वाली बात थी गोल्डन हो, जिसे उसने अभी अभी मारा था। वो पहले से ही उन्मूलन के कानून की शक्ति को समझ चुका था। ये एक खास तरह का कानून था। इसमें ब्रह्मांड को नष्ट करने और सभी जीवित चीजों को मारने की शक्ति थी। अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली। जैसे ही समाप्ति का कानून लागू होगा, दुनिया का अंत आ जाएगा। स्वर्गीय मनुष्य पांचस्फलता, सभी जीवित प्राणी मर जाएंगे। इस समय गोल्डन हो की हिंसक मौत हो चुकी थी। जब तक चियांग झान समाप्ति का कानून प्राप्त कर सकता था, उस समय उसके पास 6 तरह के विशेष कानून होंगे। दुनिया में और कौन उसका मुकाबला कर सकता था? सोचते हुए चियांग झान ने अपना हाथ हिलाया और गोल्डन हो की लाश को सील कर दिया। फिर उसने अपनी दिव्य इंद्रिय से लाश को स्कैन किया और एक ग्रेसफेद क्रिस्टल निकाला जो धूप बत्ती जितना मोटा था। कहने की जरूरत नहीं है, ये 10 विशेष कानूनों में से एक था उन्मूलन का कानून। उन्मूलन के नियम की प्रबल और बढ़ती हुई शक्ति को महसूस करते हुए चियांग झान का दिल खुशी से भर गया। उच्च आत्माओं में उसने समाप्ति के नियम को दूर रखा और गोल्डन हो के जन्म स्थान की जांच की। उसने तुरंत पाया कि विशाल स्थान में सैकड़ों मिलियन स्वर्गीय आत्मा शिराएं संग्रहित थी। साथ ही अन्य रैंक 1 दांव कलाकृतियां भी थी। तावीज, दवा की गोली, साधना पद्धति और सभी प्रकार के विभिन्न प्रकार के स्वर्ग पृथ्वी आत्मासार 9 सिर वाले बार ड्रैगन द्वारा पीछे छोड़ी गई संपत्ति की तुलना में वे राशि दोगुनी से भी अधिक थी। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि दूसरों को मारना और लूटना निश्चित रूप से अमीर बनने का एक शॉर्टकट था। चियांग झान ने लगातार 9 सिर वाले बार ड्रैगन और गोल्डन हो को मार डाला था और उसने अनंत मात्रा में धन प्राप्त किया था। अब से भले ही वो कुछ भी न करे, बस इतनी सी संपत्ति उसके लिए अराजक गुफाचरण की 10वीं परत के शिखर तक साधना करने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि उसके पास जितने अधिक संसाधन होंगे उतना ही बेहतर होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि चियांग झान ने न केवल बहुत सारे संसाधनों का उपभोग किया, बल्कि उसने अपनी खुद की बहुत सारी ऊर्जा का भी उपयोग किया। इसके अलावा वो पहले से ही अमर क्षेत्र में महारत हासिल कर चुका था। वध, मृत्यु, भक्षण, ये 4 विशेष मौलिक नियम हैं। क्षय और समाप्ति के नियमों के लिए वो उन्हें किसी भी समय समझ सकता था। इस स्थिति के कारण वो दानव सेना पर अपनी नजर डालने से खुद को रोक नहीं सका। लाखों दिव्य जानवर और दर्जनों अराजक गुफाचरण अजेय दानव साधक थे। हालांकि लाइनअप शक्तिशाली था, ये चौंकाने वाला था, लेकिन चियांग झान ने उन्हें अपनी आंखों में बिल्कुल भी नहीं डाला। आखिरकार वो एओ शेंग द्वारा परिष्कृत किए गए तावीज को पकड़े हुए था। अगर वो वास्तव में इसे किसी भी कीमत पर सक्रिय करना चाहता था, तो वो अपनी उंगली के एक झटके से दानव सेना को विनाशकारी नुकसान पहुंचा सकता था। बेशक चियांग झान ऐसा नहीं करेगा। वो 5 तत्व शैतान संप्रदाय का सच्चा शिष्य नहीं था। शैतान दांव की सुरक्षा के लिए उसके लिए सभी तावीजों का उपभोग करना असंभव था। हालांकि कुछ दिव्य जानवरों को मारना जरूरी था,
जिन्होंने एक विशेष विशेषता कानून को समझ लिया था। किसी को यह जानना था कि चियांग झान ने एक बार 10 विशेष विशेषताओं की मूल शक्ति को समझ लिया था। इससे उसे विशेष गुण के नियम को समझने में एक अनूठा लाभ मिला। दूसरे शब्दों में, जब तक वह अपनी जरूरत की विशेष मूल ऊर्जा प्राप्त कर सकता है, उसे उनके भीतर के गहन सत्यों का ज्ञान प्राप्त करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। राक्षसों की लड़ाई की मदद से वो 10 प्रकार के विशेष गुणों का ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होगा। एक बार जब वो सफल हो जाता है तो चियांग झान की ताकत निश्चित रूप से उस स्तर तक पहुंच जाएगी जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकती है और देवताओं और भूतों को रुला सकती है। उस समय उसके समान स्तर के विशेषज्ञों का उल्लेख नहीं करना उसके लिए उन लोगों को चुनौती देना मुश्किल नहीं होगा जो उससे अधिक शक्तिशाली थे। अपना मन बनाने के बाद चियांग झान ने राक्षस सेना की गहराई को स्कैन किया। दर्जनों अराजक गुफाचरण अजय दानव साधक देखे जा सकते थे। अधिकांश दिव्य जानवरों के शरीर विशेष कानूनों की शक्ति उत्सर्जित कर रहे थे। उनमें दुष्ट रक्षक तानाशाह जानवर, किलिन तानाशाह जानवर, अराजक जानवर और पेटू जानवर शामिल थे। वे सभी शिकार के लक्ष्य बन गए थे। कारण बहुत सरल था। दुष्ट रक्षक तानाशाह जानवर का शरीर मूल स्रोत कानूनों की शक्ति से लहरा रहा था और किलिन तानाशाह जानवर में निराशा के कानून की शक्ति थी। जहां तक अराजक दुष्ट जानवरों और पेटू दुष्ट जानवरों की बात है, उनमें से प्रत्येक ने संसार और भय के कानून की शक्ति जारी की। ये विशेष गुण स्रोत कानून थे जिनकी चियांग झान में कमी थी। राक्षसी मार्ग के दुष्ट दानव, इतना घमंडी मत बनो। पूर्वज दुष्ट रक्षक के यहां होने के कारण तुम्हारी मृत्यु आ गई है। चियांग झान की आंखों में हत्या के इरादे को महसूस करते हुए शैतानी सेना से एक बहरा करने वाली आवाज प्रसारित हुई। उसके बाद एक अजेय तानाशाह जानवर 9 स्वर्गों तक उड़ते हुए एक ड्रैगन की तरह आसमान में उड़ गया। इसमें पहाड़ों और नदियों को निगलने की शक्ति थी और इसकी क्रूर आभा बेजोड़ थी। ये दिव्य जानवर 10,000 मीटर ऊंचा था, एक खंभे की तरह जो आकाश को थामे हुए था। इसका सिर बाघ का, शरीर इंसान का, शरीर शेर का और तराजू ड्रैगन का था। इसकी पीठ पर 7 रंग के फीनिक्स पंख थे और यह कोई और नहीं बल्कि बीजी था, जिसे 4 महान तानाशाह जानवरों में पहला स्थान दिया गया था। यह गर्व से आसमान में खड़ा था, अपनी उंगली आसमान की ओर इशारा कर रहा था और जमीन पर पैर पटक रहा था। इसका पूरा शरीर असंख्य प्रभा मंडलों से घिरा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि यह स्वर्ग और पृथ्वी का एकमात्र देवता है और ऐसा लग रहा था जैसे ग्रैंड दाओ आकाश में था। ईविल वार्डिंग दिव्य जानवर के साथ प्रभा मंडल के घेरे तेजी से घूम रहे थे। एक के बाद एक जादुई दुनिया लगातार उसके भीतर प्रकट होती रही और ऐसा लग रहा था जैसे अराजकता अभी विकसित होने ही वाली है। जब स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण हुआ तो सभी जीवित चीजें उगने लगी। चमत्कारी घटना चौंकाने वाली थी। एक पल में मौसम बदल गया, तारे हिलने लगे, असीम महासागर उमड़ पड़ा और सुनामी आसमान में छा गई। स्वर्ग और पृथ्वी का ये विस्तार गूंज उठा। ये दृश्य देखकर पूरा दर्शक चुप हो गया। लाखों दिव्य जानवर और दर्जनों अराजक गुफा मंच अजय दानव साधक चियांग झान को घूर रहे थे। हालांकि इस बार उन्हें ईविल वार्डिंग दिव्य जानवर पर अपना विश्वास खोना पड़ा और उन्होंने उत्साह के कोई संकेत नहीं दिखाए। 5 तत्व शैतान संप्रदाय के लाखों सच्चे शिष्यों ने ईविल वार्डिंग दिव्य जानवर की दुर्जय शक्ति को महसूस किया, जिससे उनके दिल कांप उठे और उनकी आत्माएं कांप उठीं। हालांकि उन्होंने अभी अभी देखा था कि कैसे चियांग झान ने गोल्डन हो को एक पल में मार डाला था, इसलिए वे जल्दी से शांत हो गए। किन शियों के नेतृत्व में उपसंप्रदाय गुरु ने प्रत्याशा की एक झलक दिखाई। उनकी आंखों में चियांग झान की असाधारण प्रतिभा और असीम क्षमता के अलावा ये अजेय युवक किसी भी समय चमत्कार कर सकता था। इस बार ये उन्हें चौंका भी सकता था।
संतनी चुपचाप वहां खड़ी रही। उसकी आंखों में घबराहट के भाव दिखाई दिए। हालांकि वो चियांग झान के बारे में थोड़ी चिंतित थी, लेकिन जब उसे चियांग झान द्वारा प्रज्वलित किए गए तावीज की विनाशकारी शक्ति याद आई तो वो उत्साहित हो गई। हांग जियांगटिन का चेहरा राख जैसा हो गया था, क्योंकि वो ठंडी निगाह से चियांग झान को देख रहा था। उसकी बर्फीली आंखें निराशा से भरी हुई थी। उसने व्यक्तिगत रूप से चियांग झान को बार बार उठते देखा था। शुरुआती संदेह से लेकर सदमे तक उसे अंत में यह स्वीकार करना पड़ा, चियांग झान वास्तव में उससे अधिक शक्तिशाली था। अब उसे लगा कि चियांग झान निश्चित रूप से दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर को हराने में सक्षम होगा। यह विचार उसके दिल में भर गया और वो इसे किसी भी तरह से दूर नहीं कर सकता था। 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक दुष्ट रक्षक तानाशाह जानवर। आपने तीसरी परत के अराजक गुफा चरण शिखर तक भी साधना की है और मूल की शक्ति में महारत हासिल की है। बुरा नहीं है, आपकी ताकत काफी मजबूत है, लेकिन दुर्भाग्य से आपने अपने पिता का सामना किया है। आज आपकी मृत्यु तय है। टूटे हुए युद्ध के मैदान पर चियांग झान ने अपना सिर उठाया और दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर को देखा। उसने ठंडी हंसी निकाली। हालांकि उसका शरीर लंबा और पतला था, दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर दसियों हजार मीटर लंबा था, इसलिए उसे अपने प्रतिद्वंदी को देखना पड़ा। हालांकि उसके शरीर के आकार का कोई मतलब नहीं था। चियांग झान दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर के सामने महत्वहीन लग रहा था। हालांकि वो शांत और संयमित था और वो निडर था। विशेष रूप से उसकी चमकदार आंखों की जोड़ी ने एक वीरतापूर्ण आचरण प्रकट किया, जो उसके सामने सब कुछ नीचे देखता था। इसने दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर को सुस्त और नीरस बना दिया। दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर ने कुछ नहीं कहा। यह पहले से ही चियांग झान की दबंग आभा का अनुभव कर चुका था। इसने चियांग झान की तुरंत मार डालने वाली गोल्डन हो की शक्ति को भी देखा था, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से अपनी सुरक्षा में ढील नहीं देगा। हालांकि ये एक अभिमानी और दबंग स्वभाव के साथ पैदा हुआ था और ये जंगली और अनियंत्रित था। ये स्पष्ट रूप से चियांग झान से डरता था। हालांकि ये चियांग झान की उत्तेजक निगाहों को सहन नहीं कर सका, इसलिए दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर चियांग झान को मारने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना पसंद करेगा। इसके अलावा उसे लगा कि हालांकि चियांग झान के तावीज की शक्ति भयानक थी, लेकिन ऐसा भयानक तावीज निश्चित रूप से गोभी या मूली नहीं था। इसे इतनी आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता था। अंतहीन उत्पत्ति। दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर को लगा कि चियांग झान के पास केवल एक ही तावीज हो सकता है। किस्मत के एक निशान के साथ इसने ऊपर से चियांग झान को देखा और अचानक मुक्का मारा। बिना किसी चेतावनी के दुष्ट रक्षक तानाशाह जानवर ने बिजली की गति से हमला किया। अचानक तूफान की तरह एक उल्का आकाश से टूट गया। इससे बचना असंभव था। इसके अलावा ये मूर्ख नहीं था, ये डरता था कि चियांग झान के पास दूसरा तावीज होगा। इसलिए इसने तुरंत अपनी सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति को उजागर किया। गड़गड़ाहट। जैसे ही मुट्ठी का बल खुला, समुद्र ढह गया और स्वर्ग और पृथ्वी अलग हो गए। चियांग झान ने प्रकाश के छल्लों के साथ बहुत अधिक ऊर्जा को निगल लिया। यह स्वर्ग से एक दिव्य दंड की तरह था, जो उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर रहा था। हालांकि चियांग झान पहले से ही तैयार था। वो शांत लग रहा था, लेकिन वास्तव में उसने चुपके से अपनी सारी ऊर्जा दूसरे तावीज में डाल दी। ये एक गहरे लाल रंग का तावीज था, जो खून से लथपथ लग रहा था। ये 7 इंच लंबे खंजर के आकार का था। इसमें 2 से ज्यादा उंगलियां थी और इसमें बालों का एक महीन रेशा था। संघनित तलवार क्यूई लगातार राजसी आत्मा शक्ति उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रही थी। यह स्पष्ट रूप से तावीज की कलाकृति आत्मा थी। यह महसूस करते हुए कि दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर उसे मारने जा रहा था,
चियांग झान ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और सीधे खूनी तावीज को सक्रिय कर दिया। धमाका। अगले ही पल खून से लाल तावीज हिंसक रूप से फट गया। बढ़िया तलवार क्यूई ने पर्याप्त ऊर्जा अवशोषित करने के बाद यह तुरंत एक धधकती चमक के साथ खिल गया, जिससे सभी राक्षस जानवर और शैतान दाव विशेषज्ञ अपनी आंखें बंद करने के लिए प्रेरित हुए। तलवार क्यूई शून्य को भेदते हुए बाहर निकली। सबसे चमकदार बिजली के बोल्ट की तरह चमकदार तलवार क्यूई में एक अद्वितीय तीक्ष्णता थी, जो एक पल में दुष्ट रक्षक तानाशाह जानवर की मुट्ठी के बल को भेदती हुई उसकी भौहों के बीच से होकर गुजरी। धमाका, 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 धमाका। ऐसा लगा जैसे दुनिया के सारे ज्वालामुखी एक साथ फट गए हों, और ऐसा भी लगा जैसे आसमान एक साथ फटने वाले तारों से भर गया हो। दुष्टों को भगाने वाले दिव्य जानवर का विशाल शरीर एक जोरदार धमाके के साथ फट गया और उसकी सारी जीवन शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई। पूरा समुद्र तल दुनिया मौत के माहौल से भर गया। 4 महान तानाशाह जानवर एक के बाद एक मर गए हैं। किलिन तानाशाह जानवर, तुम्हारा जीना व्यर्थ है। तुम मुझे नरक में क्यों नहीं भेज देते? बिना समय बर्बाद किए चियांग झान ने एक ही ताबीज से दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर को मार डाला। तुरंत उसने लाश को हटा दिया और मूल स्रोत कानून निकाला। इस बार उसने दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर के जन्म स्थान का निरीक्षण भी नहीं किया। इसके बजाय उसने किलिन तानाशाह जानवर को एक शक्तिशाली चुनौती दी। पूरा दृश्य एकदम शांत था। लाखों दिव्य जानवर, दर्जनों अराजक गुफा मंच अजय दानव साधक और 5 तत्व शैतान संप्रदाय के सभी विशेषज्ञ, वे सभी अवाक थे। चियांग झान ने 2 तावीजों का इस्तेमाल करके गोल्डन हू और इविल वार्डिंग डिवाइन बीस्ट को तुरंत मार डाला था। उसने किलिन तानाशाह जानवर को भी नहीं छोड़ा। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि चियांग झान का लहजा बेहद घमंडी था। उसकी नजर में प्रसिद्ध किलिन तानाशाह जानवर चॉपिंग बोर्ड पर एक मछली की तरह था, एक मेमना जो वध किए जाने का इंतजार कर रहा था। इतना सख्त रवैया, इतना बेलगाम उकसावा, यह पौराणिक सबसे भयानक शैतान भगवान से भी ज्यादा दबंग था। अगर कोई साधारण व्यक्ति किलिन को नीचा देखने की हिम्मत करता तो वे बहुत पहले ही थूक में डूब चुके होते। हालांकि चियांग झान के पास अंतहीन तावीज थे और उनमें से हर एक पिछले वाले से ज्यादा शक्तिशाली था। उसने गोल्डन हू और इविल वार्डिंग डिवाइन बीस्ट के 2 अधिपतियों को एक के बाद एक मार डाला था और उसकी अजेय दिव्य शक्ति ने पूरे दृश्य को हिलाकर रख दिया था। दोनों राक्षसी शैतानों ने जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। किलिन तानाशाह जानवर खून की प्यासी आंखों से उसे घूर रहा था। उसके 7 छिद्रों से हरा धुआं निकल रहा था। चियांग झान ने उसे लगभग मौत के घाट उतार दिया था। 2 राक्षसी शैतानों के सामने जो अनगिनत शक्तिशाली अस्तित्व थे, चियांग झान ने उस पर चिल्लाया, उसे कुछ भी नहीं समझकर। यह वास्तव में एक बड़ा अपमान था। हालांकि यद्यपि किलिन क्रोध से जल रहा था, उसने पादने की भी हिम्मत नहीं की। वो वास्तव में डर गया था। चियांग झान ने पहले ही 3 तानाशाह जानवरों को मार डाला था। विशेष रूप से बुराई को रोकने वाले तानाशाह जानवर, इसकी ताकत निश्चित रूप से उससे कम नहीं थी। इस समय यह दूसरों द्वारा उपहास किया जाना पसंद करेगा। ये इतना जोखिम नहीं उठाएगा। अगरबत्ती को जलने में जितना समय लगता है, उसके बाद भी किलिन तानाशाह जानवर चुप रहा। यह स्पष्ट था कि वो हार मान रहा था। ऐसा दृश्य देखकर, चाहे वह राक्षस जाति की सेना हो या 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक शैतान दाव विशेषज्ञ, दिव्य जानवर किलिन को इस हद तक धमकाया गया, लेकिन वो उदासीन रहा। क्या ये अभी भी किलिन तानाशाह जानवर था? ये अपने खोल में छिपे कछुए से अलग नहीं था। हालांकि उन्हें लगा कि किलिन तानाशाह जानवर बहुत कायर है। सभी दिव्य जानवर और शैतान दाव विशेषज्ञ अच्छी तरह से जानते थे कि किलिन तानाशाह जानवर ने जो किया वो निस्संदेह सही विकल्प था। अन्यथा अगर उन्होंने वास्तव में चियांग झान पर हमला किया
तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। लानत है, ये शापित किलिन वास्तव में अपना आपा बनाए रखने में सक्षम है। चियांग झान अपने दिल में दहाड़ा। वो मूल रूप से किलिन तानाशाह जानवर को मारना चाहता था और उसके निराशा के कानून को लूटना चाहता था। लेकिन अब जब किलिन तानाशाह जानवर अपने खोल में छिपा हुआ था, तो उसकी योजना बर्बाद हो जाएगी। इतना ही नहीं, अगर किलिन तानाशाह जानवर पोते होने का नाटक कर रहा होता, तो अराजक जानवर और लालची जानवर इतने मूर्ख नहीं होते कि आकर मर जाते। जैसे ही उसके विचार कौंधे, चियांग झान ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसकी झुलसती आंखों से दो उन्मादी और खूनी रोशनी निकली। उसने पहले ही राक्षसी शैतानों के बीच महायुद्ध का फायदा उठाकर 10 अलग अलग तरह के विशेष कानूनों की शक्ति को समझने का मन बना लिया था। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसका शरीर अचानक कांप उठा। उसने किलिन तानाशाह जानवर की ओर गोली चलाई। ये एक जुआ था, एक ऐसा जुआ जो दानव सेना में गहराई तक चला गया। वो लाखों दिव्य जानवरों और दर्जनों अराजक गुफा मंच अजय दानव साधकों के बीच किलिन तानाशाह जानवर का शिकार करना चाहता था। अचानक हुए इस बदलाव की वजह से दोनों राक्षस डर से पीले पड़ गए और वे डरकर चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाए। चियांग झान की हजारों फीट की सेना ने एक जनरल का सिर काट दिया। इस हमले की क्यों ही भयानक थी। पागल, राक्षसों की सेना की तो बात ही छोड़िए, वे भी इस पर यकीन नहीं कर पाए। 5 तत्व शैतान संप्रदाय के सभी सच्चे शिष्य, साथ ही कई उप संप्रदाय के गुरु, संत, हांग जियांगटियन और अन्य लोग इतने डर गए कि उनके शरीर नरम पड़ गए और वे बहुत ज्यादा डर गए। क्या वो अभी भी इंसान है? राक्षसी शैतान और जानवर चियांग झान को अचंभे में घूर रहे थे। उनकी आंखें लगभग उनकी आंखों की कोठरियों से बाहर निकल आई थी। क्या वो पागल है? राक्षसों की सेना में लाखों दिव्य जानवर केवल चियांग झान को बिजली की तरह उनकी ओर भागते हुए देख सकते थे। उन सभी ने अपनी दिव्य इंद्रियां भेजी। उन अराजक गुफा मंच अजय दानव साधक की आंखें रक्त पिपासा और क्रोध से भरी हुई थी। कोई बैल दिव्य जानवर में से एक एक पैर से आकाश को थामे रखने, समुद्र को दबाने और ब्रह्मांड को स्थिर करने में सक्षम था। इसका विशाल शरीर एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह था और इसकी आंखों की जोड़ी, जो एक अंतहीन रसातल की तरह दिखती थी, उग्र लपटों से जल रही थी। इसकी अद्वितीय हत्या करने की मंशा एक उग्र समुद्री ज्वार की तरह थी, जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, आकाश में फैल सकती थी। एक भयानक दबाव ने पूरे भगवान दफन समुद्र को घेर लिया, जैसे कि दुनिया की सभी दुनियाएं ढह गई हों। राक्षस, मनुष्य और जानवर सभी हैरान थे। कोई बैल दिव्य जानवर क्रोधित हो गया। ये राक्षसों के गठबंधन में सबसे मजबूत अस्तित्व था। ये पहले से ही अराजक गुफा चरण की 10वीं परत के शिखर तक पहुंच गया था और वध कानून को समझ गया था। इसकी समग्र शक्ति दुनिया को हिला देने वाली थी और ये दुनिया में अजेय था। हालांकि भगवान के दफन सागर में दिव्य जानवरों के कुछ अधिपति थे, लेकिन ताकत के मामले में सर्वोच्च दानव एओलिह के अलावा कोई बैल दिव्य जानवर किसी से पीछे नहीं था। ये स्वर्ग के नीचे बेजोड़ था। ये हजारों वर्षों तक जीवित रहा था और इसे अजेय जानवर के रूप में जाना जाता था। आमतौर पर कोई भी इसके सामने घमंडी होने की हिम्मत नहीं करता था। यहां तक कि 5 तत्व शैतान संप्रदाय के कई उपसंप्रदाय के स्वामी भी बिल्ली को देखकर चूहों की तरह थे। जितना हो सके भागो। जब कोई बैल दिव्य जानवर का उल्लेख किया जाता था, तो पहले स्वर्ग की सभी प्रमुख शक्तियां भय से कांप उठती थी। हालांकि राक्षसों और शैतानों के इस युद्ध में कोई बैल दिव्य जानवर सबसे मजबूत विशेषज्ञ था, जिसने 5 तत्व शैतान संप्रदाय से लड़ने के लिए राक्षसों की सहयोगी सेना का नेतृत्व किया। अंत में वे चियांग झान द्वारा मारे गए, जिससे वे अपना संतुलन खो बैठे और भारी हताहत हुए। इतना ही नहीं, चियांग झान ने बिना किसी संकोच के राक्षसों की सेना पर हमला भी किया था।
वो किलिन तानाशाह जानवर को मारने की कोशिश कर रहा था। न केवल उसने किलिन तानाशाह जानवर को नीचा दिखाया, बल्कि उसने कोई बैल दिव्य जानवर की गरिमा को भी अपमानित किया। कोई कल्पना कर सकता है कि वो अभी कितना क्रोधित था। इसके अलावा जब कोई बैल दिव्य जानवर ने मार्शल दाओ में चियांग झान की आश्चर्यजनक प्रतिभा को देखा, तो उसने पहले ही समस्या की जड़ को खत्म करने का फैसला कर लिया था। इस समय चियांग झान अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना भाग रहा था। वो बस अपनी मौत को दावत दे रहा था। अन्य दिव्य जानवरों की नजर में चियांग झान ने लगातार 9 सिर वाले बार ड्रैगन, गोल्डन हू और बीजी को मार डाला था। वो 3 दिव्य जानवरों का अधिपति था और उसकी दिव्य आभा बेजोड़ थी। हालांकि कोई बैल दिव्य जानवर ने अपनी आंखों में तिरस्कार के साथ चियांग झान को ठंडेपन से देखा। दहाड़, जैसे ही उसकी दिव्य भावना टिमटिमाई, कोई बैल दिव्य जानवर आकाश की ओर दहाड़ने लगा। इसकी दहाड़ ड्रैगन की दहाड़ की तरह थी, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया और ब्रह्मांड को हिला दिया। इसने अपना शरीर हिलाया और आकाश में उड़ गया, जैसे कोई धातु का पहाड़ सूरज और चांद से टकराता है। ये चियांग झान पर भयंकर रूप से झपटा। ये अराजक गुफा चरण दिव्य जानवर की 10वीं परत का शिखर था और इसकी ताकत ब्रह्मांड आकाशगंगा के समान थी। ये अथाह था, खासकर जब कोई बैल दिव्य जानवर का शरीर अंतहीन वध कानून ऊर्जा से लहरा रहा था। ये लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र जैसा था। इसने आकाश को काला कर दिया और पृथ्वी को ढक लिया, सभी जीवित चीजों को नष्ट कर दिया और सभी जीवन को नष्ट कर दिया। ये इतना भयानक था कि कोई भी शब्द इसका वर्णन नहीं कर सकता था। खतरनाक आभा को महसूस करते हुए चियांग झान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसकी तीखी निगाह कोई ऑक्स दिव्य जानवर पर एक तेज ब्लेड की तरह टिकी हुई थी। हालांकि वो चौंक गया था, लेकिन उसने डर के कोई लक्षण नहीं दिखाए और उसकी लड़ाई का इरादा आसमान तक बढ़ गया। चियांग झान के शरीर से राक्षसी रक्त सार बाहर निकल आया। वो कोई ऑक्स दिव्य जानवर से निपटने के लिए सबसे शक्तिशाली तावीज का उपयोग करना चाहता था, लेकिन अगले ही पल उसने अपने पीछे से एक अद्वितीय क्यूई को आते हुए महसूस किया। वो मदद नहीं कर सका और एक नजर डालने के लिए पीछे मुड़ गया। 5 तत्व शैतान संप्रदाय के सभी लोग, सुनो, इस क्षण राक्षस जाति की सेना का सफाया हो जाएगा। मार डालो। एक लंबी दहाड़ सुनाई दी जो युद्ध के नारे की तरह लग रही थी। किन शियोंग ने अपना हाथ हिलाया। वो युद्ध के मैदान में सबसे पहले हमला करने वाला व्यक्ति था। वो अपनी मुट्ठियां हवा में लहरा रहा था। उसकी धधकती मुट्ठियां 2 झुलसते सूरज की तरह थी, जो एक चमकदार चमक के साथ खिल रही थी। इसने एक पल में पूरे भगवान के दफन सागर को रोशन कर दिया। ये 5 तत्व शैतान संप्रदाय का नंबर एक वाइस सेक्ट मास्टर था, जो अराजक गुफा चरण के 10वीं परत का एक शिखर विशेषज्ञ था। अगर वो कोई चाल नहीं चलता तो ठीक रहता, लेकिन एक बार जब वो कोई चाल चलता तो वो पहाड़ों को हिला सकता था और समुद्र को उलट सकता था, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी चौंक जाते। गड़गड़ाहट। किन जियोनग ने अपनी दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारा। तुरंत उसकी मुट्ठियों से हवा निकली और उसकी मुट्ठी के इरादे ने आसमान को हिला दिया। उसकी भयानक मुट्ठी की ताकत 2 दिव्य ड्रैगन की तरह थी, जो समुद्र में तैर रहे थे, शून्य में कहर बरपा रहे थे और कोई ऑक्स दिव्य जानवर की ओर अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल रहे थे। उसके बाद संत ने अपने हाथों में लंबी तलवार पकड़ी और जैसे ही वो अपनी तलवार के साथ एक हो गई, वो एक खूनी तलवार की रोशनी में बदल गई, जो शून्य को भेदती हुई निकल गई। अन्य दर्जन या तो वाइस सेक्ट मास्टर ने भी अपनी सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति का प्रदर्शन किया। अद्वितीय शैतान भगवान की तरह उसने स्वर्ग में छाकर देवताओं का वध कर दिया और उनमें से प्रत्येक ने अपने सबसे शक्तिशाली हमले किए। 5 तत्व शैतान संप्रदाय के सभी सच्चे शिष्यों ने एक विशाल गठन किया। कम से कम
उनमें से 10 से 20 हजार थे और ज्यादा से ज्यादा उनमें से 1 लाख से ज्यादा थे। उन सभी ने एक ऐसी शक्ति को मुक्त किया जो पहाड़ों को हिला सकती थी और पृथ्वी को हिला सकती थी। भयानक ऊर्जा एक लहर की तरह थी जो अभी तक शांत नहीं हुई थी। रहस्यमय गठन के संवर्धन के तहत ये एक विशाल लहर में इकट्ठा हुई जो आकाश तक पहुंच गई। ये शून्य की परतों को तोड़कर अंत में दानव सेना द्वारा बनाए गए गठन से टकरा गई। एक पल में हवा और बादल बिखर गए और स्वर्ग और पृथ्वी ढह गए। पूरा भगवान दफन सागर विनाश के दृश्य में गिर गया और यहां तक कि 5 तत्व द्वीप भी लगभग पलट गया। चियांग झान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसकी आंखों में एक चौंकाने वाला भाव प्रकट हुआ। किन शियोंग ने वास्तव में 5 तत्व शैतान संप्रदाय के सभी विशेषज्ञों को पूर्ण पैमाने पर हमला करने का आदेश दिया था। हालांकि इस अद्वितीय विशेषज्ञ का उससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इस समय किसी भी कीमत पर सहायता प्रदान करने में सक्षम होना एक उद्धारकर्ता माना जा सकता है। हालांकि चियांग झान के पास 100 से अधिक अतुलनीय शक्तिशाली तावीज थे जो राक्षसों की सेना से पूरी तरह निपट सकते थे, फिर भी उसके दिल में जलन महसूस हुई। शैतान दाव विश्वासघाती, खूनी और क्रूर लोगों से भरा नहीं था। उनमें से कुछ अडिग और धर्मी थे जो धर्मी मार्ग के उन पाखंडियों से कई गुना अधिक शक्तिशाली थे। किन शियोंग निस्संदेह उनमें से एक था। चियांग झान को अतीत में शैतानी मार्ग के लोगों के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी, लेकिन अब जब उसने किन शियोंग को अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना कोई बैल दिव्य जानवर से लड़ते देखा, तो वो इस शैतान दाव विशेषज्ञ की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। इसके अलावा चियांग झान ने पाया कि शून्य में एक रक्तलाल तलवार की रोशनी दिखाई दी थी। ये आकाश में एक इंद्रधनुष की तरह था जो उसकी ओर बढ़ रहा था और पलक झपकते ही उसके बगल में उतर गया। तियानजियाओ, तुम बहुत लापरवाह हो। तुम शैतान सेना की गहराई में घुस गए हो। तुम जीने से थक गए हो। जो व्यक्ति आया था वो एक सुंदर सुंदरी थी जिसका शरीर सुंदर था और उसके बाल झरने की तरह नीचे गिर रहे थे। उसके गोरे और सुंदर चेहरे पर एक जोड़ी साफ सुथरी आंखें चियांग झान को घूर रही थी। उसने झुंझलाहट में कहा, हालांकि उसका स्वर ठंडा था, लेकिन उसकी भौहों के बीच घबराहट का एक निशान था। बिना किसी संदेह के वो संत थी। चियांग झान ने उसकी बातें सुनी और हल्के से मुस्कुराया। संत वास्तव में 5 तत्व शैतान संप्रदाय के सभी शिष्यों के दिलों में देवी थी। जब वो क्रोधित होती थी तो ये लुभावना होता था, लेकिन वो देख सकता था कि संतति उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। यही कारण था कि उसने राक्षसों की सेना पर हमला करने का जोखिम उठाया। ये प्रतिभाशाली लड़की उसके बारे में इतनी चिंतित क्यों थी? क्या ऐसा हो सकता है कि वह भी उसे पसंद करती हो? चियांग झान हैरान था, लेकिन उसने संतति से संवाद करने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि दानव सेना ने पहले ही भयंकर जवाबी हमला कर दिया था। लाखों दिव्य जानवर जो अराजक गुफा चरण के आधे कदम पर पहुंच गए थे, उन्होंने एक विशाल गठन किया और एक बवंडर की तरह 5 तत्व शैतान संप्रदाय के विशेषज्ञों की ओर दौड़ पड़े।